खुशकीदा सामीन बावकार उलमाए किराम गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों अरबानों फरजानों मस्तानों जाबाजों सरफरोशों मुजाहिदों सुन्नियों हनफियों कादरियों रज़वियों हशमतियों शेरियों बरकातियों नूरियों रज़वियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदा'i महब्बतिहि व औलिया'i तरीक़तिहि व उलमा'i मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशन कुद्स की बहारों में, गुलशन कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। अकीदत की मोहब्बत की नई सौगात लाया हूँ। नबी की बज़ में प्यारे नबी की बात लाया। हजरात, ये शबे बरात है, लैलतुल मुबारका है, लैलतुर रहमा है। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें अता फरमाए। और इस सब में हालांकि ठंडी है, लेकिन ठंडी में भी आपने अल्लाह के घर में, अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में आकर मोहब्बत से बैठकर ये बता दिया कि ठंडी में भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, सर्दी में भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, शबनम में भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े नबी की जियारत करेंगे हम। इस शेर पे एक नारा लगता ना तो मुझे लगता कि हाँ, अभी 1 घंटा पहले जो बेदारी थी वो अब भी बाकी है। मैं दोबारा पेश करूं क्या, ताकि इस्तेक़बाल हो जाए और मुझे एहसास हो जाए। सर्दी में भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा ओवैस की सुन्नत करेंगे हम। ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े नबी की जियारत करेंगे हम। माशाअल्लाह, आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना इजहार बरकाती साहब क़िबला शाही जामे मस्जिद के खतीब व इमाम पूरी शान इमामत के साथ, पूरी शान आलमियत के साथ यहाँ पे तशरीफ फरमा है। और भी उलमाए किराम हैं जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इनकी जियारत करें और मेरी तकरीर मोहब्बत से समाअत करें।
लंबी तकरीर नहीं होगी, मौसम के तकाजे के पेश नजर मुझे आपकी तकलीफ का शिद्दत से एहसास है, इसलिए तकरीर लंबी नहीं होगी, लेकिन बहुत लंबी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। ये जश्ने वैसे करनी, जश्ने वैसे करनी शबे बरत में हो रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये दो तीन शेर समाप्त कर ले के बसालो दिल में मोहब्बत वैसे करनी की, बसालो दिल में मोहब्बत वैसे करने की, पड़ेगी तुमको जरूरत वैसे करने की। बहुत आसान शेर है, बिल्कुल कोशिश करेंगे तो आगे के जुमले आप तक कब्ल अज़ वक्त पहुंच जाएंगे। बसालो दिल में मोहब्बत वैसे करने की, पड़ेगी तुमको जरूरत वैसे करने की, है जिसके दिल में अकीदत वैसे करने की, है जिसके दिल में अकीदत वैसे करने की, उसी को होगी जियारत, उसी को होगी जियारत वैसे करने की। और ये शेर देखें, रसूल पाक की उल्फत का फैज तो देखो। माशाअल्लाह, तेज है रहने तो देखा जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, शबे बरत है, छुटकारा की रात है, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। समाप्त कीजिएगा के रसूल पाक की उल्फत का फैज तो देखो, बुलंद हो गई अजमत वैसे करने, बुलंद हो गई अजमत वैसे करने की। और ये शेर बहुत अच्छा शेर, खुदा ने खुल्द में तौफीक मुझको बख्शी तो करूंगा खूब मैं खिदमत वैसे करने की। बेशक बेशक। किसी के सामने वो सर झुका नहीं सकता, किसी के सामने वो सर झुका नहीं सकता, है जिसके दिल पे हुकूमत वैसे करने की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बच्चा कहाँ चला? अभी कोई उठने की कोशिश न करे, उठने वाले उठे तो पहले मुझसे छुट्टी ले, और उधर बैतुल खुला की तरफ जाना भी मत, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ, मुझे भी काफी देर के बाद मौका मिला, और मौका मिला तो बहुत जल्दी निकल कर आना पड़ा। अंदर बैठकर आप यही सोचेंगे मन दक्कल बाब मन दक्कल बाब मन दक्कल बाब मन दक्कल बाब, किसने दरवाजा खटखटाया, किसने दरवाजा खटखटाया, किसने दरवाजा खटखटाया, काम अधूरा रह जाएगा। शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। बहुत अच्छा शेर। जहां भी इश्क नबी पर दलील देनी हो, जहां भी इश्क नबी पर दलील देनी हो, वहां बयान करो, वहां बयां करो सीरत वैसे करने की, वहां बयां करो सीरत वैसे करने की। बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे करने की, पड़ेगी तुमको जरूरत वैसे करने की। एक बार और दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये शबे बरत है, एक ताजा शेर समाप्त करें कि लेकर खुदा के फजल की बरसात आ गई, लेकर खुदा के फजल की बरसात आ गई, हम जिसके मुंतजिर थे वही रात आ गई, हम जिसके मुंतजिर थे वही रात आ गई। लेकर खुदा के फजल की बरसात आ गई, हम जिसके मुंतजिर थे वही रात आ गई। आने लगी है याद ओवैसो बिलाल की, आने लगी है याद ओवैसो बिलाल की, जिस दम ज़बां पे उनकी कोई बात आ गई। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पहले आपने नाते भी समात की, आपने तकरीरें भी समात की, अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा किया। उलमाए किराम का नूरानी काफिला यहाँ पे मौजूद है। शेख तरीक़त नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फुरकान मियां साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा हैं, जिनकी दावत मोहब्बत पर और अल्लामा मौलाना इजहार बरकाती साहब क़िबला और हमारे सेक्रेटरी जनाब सिराज बहादुर साहब क़िबला और मुंतज़िमीन की मोहब्बत और उनकी दावत के एक बार फिर मैं इस मौके से आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं, तो खुद को तैयार कर लें। टाइम भी काफी हो चुका है। टाइम बताएं। 1:45। पौने 2 बजे रात में भी आप बेदार हैं और जिक्र रसूल समात करने के लिए तैयार हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुफ्ती रजा, मुनाजिर रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और माहिरे तदकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइबे खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालोजा उन पर फिदा कर दे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। एक बार बोले जिंदाबाद शबे बरत, जिंदाबाद महफिले शबे बरत, जिंदाबाद महफिले शबे बरत, जिंदाबाद मुसलमानाने इस्लाम, जिंदाबाद मुसलमानाने पीलीभीत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम आका की मोहब्बत में हाजिर हैं। चलिए माशाअल्लाह, सब तशरीफ फरमा है। हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, और कीजिएगा, फरमाते कि शाबान का महीना, ए बच्चों जरा गौर से सुन लो, पैगाम लेकर अपने साथ जाओ, इंतशार से महफिल को बचाओ, हम तनगोश हो जाओ, तवज्जो फरमाओ। इजाजत है अर्ज करूं? एक एक जुमले को तख्ते दिल पे नोट करना। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि शाबान का महीना प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ पेश करने का महीना है। ये माह शाबान प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ पेश करने का महीना है। अब दुरूद शरीफ पेश करता कौन है? जो अहले मोहब्बत होता है वो दुरूद शरीफ पेश करता है। और पीली भी शरीफ वालों तवज्जो चाहूंगा, अहले मोहब्बत दुरूद शरीफ पेश करते हैं। और हर अमल में दो पहलू, हर अमल में दो पहलू, कबूल या अदम कबूल, कबूल या अदम कबूल। यानी हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने उम्रा किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाए कबूल होता है, कबूल होता है, ये रद्द नहीं होता। फाजिले बरेलवी ने फरमाया, काबे के बदरू तो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई
गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरों काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न उवैसे कर्दी। एक बार दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादल जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। तो इमाम कस्तलानी फरमाते कि शाबान का महीना दुरूद शरीफ पेश करने का महीना है। गौर कीजिएगा, आका ने फरमाया शाबानो शहरी व रमजानो शहरुल्लाह। आका फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह ताला का महीना है। ये वो महीना है शाबान कि इस महीने को प्यारे नबी ने पसंद फरमाया है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। एक आशिक से किसी ने पूछा, ओ आशिक दुनिया में शहर बहुत हैं, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? पीलीभीत पसंद है या नैनीताल पसंद है, मुरादाबाद पसंद है या गाजियाबाद पसंद है, बनारस पसंद है या लखनऊ पसंद है, कोलकाता पसंद है या पटना पसंद है, भुवनेश्वर पसंद है या कटक पसंद है, चंडीगढ़ पसंद है या हैदराबाद पसंद है, निजामाबाद पसंद है, मुंबई पसंद है या हुबली पसंद है या दिल्ली पसंद है? तो आशिक ने कहा, आ शहरे के दरबे दिलबरस, आ शहरे के दरबे दिलबरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। सुन्नियों से पूछा, ओ सुन्नियों तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? हर सुन्नी का एक ही जवाब, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ये मोहब्बत है, अहले मोहब्बत तशरीफ फरमा है। अल्लाह सबको शाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता कयामत रखे। तो दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ वो अमल है। अब नोट कीजिएगा, इमाम कस्तलानी फरमाते माह शाबान, माह शाबान दुरूद शरीफ पेश करने का महीना। ये शाबान दुरूद शरीफ पेश करने का महीना। ओ नौजवानों, कुछ बच्चे इस कदर शोर कर रहे हैं। ये शबे बरत है ना, छुटकारा की रात। शब फारसी का लफ्ज है, बरत अरबी का लफ्ज है। शब का माना रात और बरत का माना छुटकारा, छुटकारे की रात है। तो वो कुछ तो इस कदर आजाद है और आप देखें कि ऐसी ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि सुनकर शर्म आएगी कि ये मुसलमान के बच्चे भैंस का गोश्त खा खा कर बौरा गए, बौरा चुके, बौरा। न बोलने की तमीज है, न बैठने की तमीज है, न चलने की तमीज है, न अखलाक है, न सूरत है, न सीरत है। मुकम्मल मुकम्मल फिल्मी हीरो के स्टाइल में आजाद हो चुके, आजाद। मैं एक पैगाम दूंगा, नकल करनी है तो किसी फिल्मी हीरोइन की नकल मत करो। नकल करनी है इमाम हुसैन की नकल करो, नकल करनी है शहीद आजम की नकल करो, नकल करनी है इमाम आजम की नकल करो, नकल करनी है गौसे आजम की नकल करो, नकल करनी है गरीब नवाज की नकल करो। अरे नकल करनी है तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की नकल करो, नकल करनी है तो आला हजरत की नकल करो, नकल करनी है तो मुफ्ती आज़म हिंद की नकल करो, हुज्जतुल इस्लाम की नकल करो, शाहजी मोहम्मद शेर मियां रहमतुल्लाह अलैह की नकल करो, नकल करनी है तो शेर रज़ा की नकल करो, और नकल करनी है तो ताजुश शरिया की नकल करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन बच्चों पे जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे। तो बच्चों पे नजर रखें, मुंतजिमीन को आइंदा साल, जी हाँ, चंद रज़ाकार को
यहाँ पे हर जिहार सम पैनी नजर रखनी होगी ताकि आपका ये जलसा हर तरह से कामयाब हो, हर तरह से कामयाब भी हो, मकबूल भी हो। अल्लाह ताला हमारे उन बच्चों को अक्ल सलीम अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए। आप यहाँ तशरीफ फरमा है, मुझे खुशी हो रही है। समाप्त कीजिए कि बस में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बस में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। अब तवज्जो चाहूंगा, बात चल रही थी दुरूद शरीफ की, हम अतन गोश हो जाइए, जरा दुरूद शरीफ की इनफिरादियत देखिए। ये दुरूद शरीफ पेश करने का महीना है। और सुनो, मेरे नबी अपने गुलामों की आवाज सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, अपने सहाबी से फरमाया, ओ अबू दरदा, अक्सरुस सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा, जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते और मेरी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते। सहाबी ने पूछा, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, व बादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क दिया जाता है, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। पीलीभीत शरीफ शाही जामे मस्जिद के इस जश्न ओवैसे करनी और महफिल शबे बरत में आने वालों, अगर गुलाम मुस्तफा जामे शहादत नोश कर ले तो गुलाम मुस्तफा भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। और उसकी शान ये होती है कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? फिर हमारे नबी की हयात का आलम तो ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसरूर होकर, मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर सुभान अल्लाह। आप वो नहीं है कि आप लाए गए हो, आप खुद अपनी मर्जी से प्यारे नबी की मोहब्बत में आए हुए हैं। आप मजबूर नहीं है, मसरूर है। अल्लाह ताला आपकी इस बेदारी को कबूल फरमाए। ये उमड़ते हुए सैलाब की तरह दीवाने परवाने फरजाने मस्ताने यहाँ पे तशरीफ फरमा है। अगर सवाल हो आप किसकी मोहब्बत में आए हैं, जवाब आएगा किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में आए हैं। कारी इकराम साहब क़िबला आ जाए, कारी इकराम रजा। छोटे छोटे बच्चे भी बेदार है। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे 8 साल उम्र, 7 साल उम्र, 5 साल उम्र, ये सब बेदार है, ये सब बेदार है। ये सोने का वक्त है, लेकिन नींद को कुर्बान करके अपने वालिद के साथ, अपने भाई के साथ अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस बात का ऐलान कर रहे हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अरे अगियार यही देख कर परेशान है कि जब गुलामाने मुस्तफा छोटे छोटे नन्हे नन्हे अपने नबी के नाम पर नींद को कुर्बान कर रहे हैं, तो जवानी में जो इनका हौसला होगा, जज्बा होगा, वो जज्बा भी बेमिसाल होगा और मोहब्बत भी बेमिसाल होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? तवज्जो चाहूंगा, हजरत ज़ैद इब्न दसेना मेरे नबी के सहाबी, उनको मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद
जल्लाद तैयार था, फांसी के फंदे पे लटकाने की तैयारी हो चुकी। हजरत ज़ैद इब्न दसेना, हजरत ज़ैद इब्न दसेना को शहीद करने की पूरी तैयारी हो चुकी। मुशरिकीन तमाशाई बने खड़े थे, अबू सुफियान भी मौजूद थे। अबू सुफियान ने अब तक कलमा नहीं पढ़ा था। उसी भीड़ में जबकि जल्लाद भी मौजूद था, फांसी का फंदा भी मौजूद था, अनकरीब शहादत होने वाली थी कि अबू सुफियान ने आगे बढ़कर कहा, ओ ज़ैद, अगर तुम्हारी जगह पे तुम्हारे नबी को शहीद कर दिया जाए और तुम अपने बच्चों के साथ अपने घर में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारो तो क्या ये तुम्हें कबूल है? कबूल है, कबूल है। बोलो क्या ये कबूल है कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए? क्या ये तुम्हें कबूल है? हजरत ज़ैद की आंखें सुर्ख हो गई। हजरत ज़ैद ने फरमाया, अरे तू मेरे नबी की शहादत की बात करता है, उनके कत्ल की बात करता है। मेरी लाखों जाने एक एक करके उनके नाम पे कुर्बान हो जाए, ये तो मैं मुझे गवारा है, लेकिन उनके पाए अक़दस में कोई कांटा चुभ जाए, मुझे ये भी गवारा नहीं है, ये भी गवारा नहीं है। मुझे हो नाज किस्मत पर अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा कफे पा उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। नौजवानों, अबू सुफियान ने कहा था, अबू सुफियान ने कहा था कि मैंने बड़े बड़े बादशाहों के मानने वालों को देखा है, बड़े बड़े बादशाहों के चाहने वालों को देखा है, लेकिन रुए जमीन पर मोहम्मद के गुलामों की तरह किसी को नहीं देखा है। ये गुलामान मुस्तफा हैं जिनका एक ही ऐलान है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये मुझसे कभी ना होगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। थोड़ी मदद और करे। हाँ, क्या बात है, महफिल आपकी है, कामयाब करना आपका काम है। और कम से कम मेरे 2-3 नौजवान भाइयों, एक दिन ही बात मान लो, ये 5-6-8 बच्चे जो मस्जिद को क्रिकेट का मैदान समझे हुए हैं, इन्हें आप कब कंट्रोल करेंगे? क्या ये आपको नजर नहीं आ रहे? मैं तो देख रहा हूं इन्हें, क्या आपको नहीं दिख रहा? ये सोच रहे हैं कि क्रिकेट का मैदान है, इन्हें अदब मालूम नहीं, ताजीम मालूम नहीं, मस्जिद क्या है मालूम नहीं, मदरसा क्या है मालूम नहीं। तो इन पे आप नजर रखें भाई। नेकी की दावत देना भी नेकी है, नेकी की दावत देना भी नेकी। अब अगर आपकी तवज्जो रही तो मैं चंद हदीसें सुना दूंगा। इजाजत है? इजाजत है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शाबान का महीना, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने का महीना है। अब दुरूद शरीफ की इनफिरादियत देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। जोहर की नमाज फर्ज है, असर की नमाज फर्ज है, मगरिब की नमाज फर्ज है, इशा की नमाज फर्ज है, फजर की नमाज फर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया, बातु ज़कात, मालों की ज़कात दो, लेकिन अल्लाह ताला ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। लेकिन अल्लाह ताला रोजे नहीं रखता। आकिल पर, बालिग पर, मुसलमान पर रोजा फर्ज है, अल्लाह ताला रोजा नहीं रखता। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है। साहिब इस्तिताअत अल्लाह के लिए हज करे, लेकिन अल्लाह ताला हज नहीं करता। लेकिन जब बात आई दुरूद शरीफ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, के बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी पे दुरूद पेश करते हैं। ओ ईमान वालों, तुम भी दुरूद पेश करो। पता ये चला मुस्तफा
पे दुरूद पेश करना सुन्नत मलाइका भी है और सुन्नत इलाहिया भी है। आला हज़रत ने फरमाया उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। एक शेर इजाफे के साथ के इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। अब मैं एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा, शबे बरात है ना, ऐसी हदीस शरीफ सुना देता हूँ कि आप कम से कम कल परसों तरसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे। बड़ी लंबी हदीस शरीफ है, इजाजत दो तो सुना देता हूँ। तो शह आखिरत सफा 32, 33, 34 मुनब्बहात इब्न हजर सफा 20, 21, 22 क़ाला अलैहिस्सलाम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु अन्निसाउ व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह व काना माअहु असहाबुहु जुलूसा फ़क़ाला अबू बकर सिद्दीक सदक़ता या रसूल अल्लाह व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह फ़क़ाला उमर रज़ियल्लाहु तआला सदक़ता या अबा बकर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल अम्रु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर व सौबुल खलील फ़क़ाला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सदक़ता या उमर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरआन फ़क़ाला अली रज़ियल्लाहु तआला सदक़ता या उस्मान व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिज़ैफ व सामु फी सैफ व ज़रबु फी सैफ फबैनहुम कज़ालिका इज़ा जिब्राइल व क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहली दुनिया फ़क़ाल मा तुहिब्बु इन कुन्त मिन अहली दुनिया फ़क़ाल इरशादु ज़ालिन व मुआनसतुल गुरबाइल क़ानितीन व मुआवनतु अहली अयालिल मुसिरीन फ़क़ाल जिब्राइल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालहु मिन इबादिही सलासा खिसाल बज़लुल इस्तिताअ वल बुकाउ इंदन नदामा व सब्रु इंदल फाक़ा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ पेश की है मैंने, हदीस पाक पेश की है मैंने। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, जश्न हजरत उवैस कर्दी, फैजान गरीब नवाज, फैजान हाफिज रहमत खां, फैजान औलिया इकराम। भाई देखो 10 बजे तकरीर करना बहुत आसान है, 11 बजे भी तकरीर करना बहुत आसान है, 12 बजे तक भी हो जाए तो गनीमत है। लेकिन 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। तो 1 बजे के बाद 1:45 बजे रात में तकरीर करना ये सबके बस की बात नहीं, और सुनना भी सबके बस की बात नहीं। और वो भी ठंडी हवा चल रही हो, सर्दी ही सर्दी हो, शबनम हो, फिर भी हिम्मत के साथ, ईमान की गर्मी के साथ तकरीर करना और तकरीर सुनना ये मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। हजरत उवैस करनी की मोहब्बत भी बेमिसाल थी। हजरत उवैस करनी, अल्लाह अकबर, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब। ये कौन उमर इब्ने खत्ताब है? जरा तवज्जो करना नौजवानों। वो उमर इब्ने खत्ताब के जिनके बारे में आका ने फरमाया इन्ना शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, ओ उमर आपसे शैतान भी डरता है और रास्ता बदलता। कौन उमर? कौन उमर? जिनके मशवरे के मुताबिक, राय के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल होती थी। कौन उमर? जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे तन्हा हुकूमत की। कौन उमर? जिन्हें आका ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दी। कौन उमर? जिनके बारे में आज के मुहक्किकीन की राय है कि अगर मुस्तफा जाने रहमत के पास 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता, मुसलमान ही मुसलमान होता। वो उमर इब्ने खत्ताब
जो कि अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, हजरत उमर के पास जब यमन से आने वाले मुजाहिदीन आते, मददगार आते, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते, तुम में कोई ओवैस बिन आमिर है? बताओ, तुम में कोई ओवैस बिन आमिर है? बताओ, तुम में कोई ओवैस बिन आमिर है? पूछते, मुजाहिदीन जब भी आते आप तलाशते, बोलो तुम में ओवैस बिन आमिर कौन है? बोलो तुम में ओवैस बिन आमिर कौन है? बोलो तुम में ओवैस बिन आमिर कौन है? एक दिन ऐसा भी आया कि मुजाहिदीन के साथ हजरत ओवैस करनी भी आ गए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब से मुलाकात हुई। अरे जिस नाम से महफिल को मंसूब किया गया है वो जात कोई मामूली जात नहीं है, वो ताबईन में बेमिसाल है। जी हाँ, वो मुस्तजाबुद दावत है जिनकी शान बेमिसाल है। जब हजरत ओवैस करनी आ गए और हजरत उमर इब्ने खत्ताब से मुलाकात हो गई, मुसाफा हुआ, मुआनका हुआ, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, क्या आप ओवैस बिन आमिर है और कबीला मुराद जो के करन की शाख है उसी कबीले के रहने वाले हैं? कहने लगे हाँ मैं ही ओवैस करनी हूं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया कि क्या आपको बर्स का मर्ज हो गया था और वो बीमारी अब खत्म हो चुकी, बस एक दिरहम के बराबर रह गई है? वैसे करनी ने फरमाया हाँ। तीसरी बात ये पूछी, क्या आपकी वालदा माजदा है? हजरत वैसे करनी ने फरमाया हाँ। तो अब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन है, तवज्जो फरमाना, हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया कि नबी रहमत मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन के कबीले मुराद जिसकी शाख है कर, वहां रहने वाले ओवैस बिन आमिर, जब उनसे तुम मिलो तो उनकी शान निराली है, उनका अंदाज निराला है, उनकी जात निराली है, वो मुस्तजाबुद दावत है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं कि प्यारे आका ने फरमाया, प्यारे आका ने फरमाया कि वो कबीला मुराद के रहने वाले हैं जो यमन में हैं, और आका ने ये भी फरमाया कि उन्हें बर्स का मर्ज हो गया था, सारा मर्ज दूर हो गया, एक दिरहम के बराबर रह गया है। आका ने ये भी फरमाया कि उनकी एक वालदा है और वो अपने वालदा की रातों दिन खिदमत करते हैं। आका ने ये भी फरमाया कि अगर वो किसी चीज के लिए अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी फरमा देता है। और आका ने ये भी फरमाया कि जब तुम उनसे मिलो तो मगफिरत की दुआ करवा लेना, जब तुम उनसे मिलो तो मगफिरत की दुआ करवा लेना। ये दुआ करवाने वाला कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। दुआ करवाने वाला कौन है? खलीफतुल मुस्लिमीन है। दुआ करवाने वाला कौन है? खलीफा दोयम है। दुआ करवाने वाला कौन है? फारूक आजम है। हजरत उमर ने फरमाया वैसे करनी से हमारे लिए आप दुआ फरमाइए, आपकी शान निराली है, आपका अंदाज निराला, आपकी इताअत निराली, आपकी इबादत निराली, आपका सोच निराला, आपकी रियासत निराली, आपकी जिंदगी निराली, आपकी बंदगी बेमिसाल है, आप लाजवाब हैं, मुस्तजाबुद दावत हैं, हमारे लिए दुआ फरमाएं। सुनिए पीलीभीत के मुसलमानों, हजरत वैसे करनी से दुआ की गुजारिश हजरत उमर कर रहे हैं और हजरत वैसे करनी हजरत उमर के लिए दुआ फरमा रहे हैं। हजरत वैसे करनी को ये मकाम माँ की खिदमत और इताअत से हासिल हुआ था। तो माँ की खिदमत करो, ये बात अर्ज की है मैंने और मुझे मजीद एक पैगाम देना है। अब तकरीर तो इस इंतशार में तरतीब से हो नहीं पाएगी और इस सर्दी और शिद्दत की ठंड में मैं तो आपको रोक नहीं पाऊंगा। अब एक ही सहारा है कि या तो यहाँ हीटर लगा दिया जाए और या तो लिहाफ और कंबल का इंतजाम कर दिया।
हाँ, मेरे पास भी ऐसा कोई नुस्खा नहीं है कि आपको मैं रोक लूं, क्योंकि आपके साथ साथ मुझे भी ठंड लग रही है। और हज़रत अल्लामा इज़हार बरकाती साहब ने तो अपना इंतजाम कर लिया है। सुभान अल्लाह बोले। बस थोड़ी देर और इजाजत दे रहे, थोड़ी देर की इजाजत है। चलो तकरीर इस साल अधूरी अगर रह जाएगी ना तो हयात बाकी रहेगी, जिंदगी बाकी रहेगी। और आइंदा साल अगर हाजिरी हुई, अगर मैं कहीं और न गया यही आया। हालांकि इस साल भी पाकबाड़ा मुरादाबाद वालों ने आज की रात के लिए बहुत कोशिश की थी और कई दोस्तों से सिफारिश भी करवाई आज ही की शब के लिए। बनारस से भी फोन आया था आज ही की शब के लिए, हैदराबाद से भी फोन आया, लेकिन हजरत शेख तरीकत सैयद फुरकान मियां ने बहुत पहले बात कर ली थी, लिहाजा वादा होता है और इफाए अहद इफाए वादा शान मोमिन है। वादा निभाना ये मोमिन की शान है। तो अगर आइंदा हाजिरी हुई ना तो तकरीर इस साल अधूरी रही, क्योंकि 2:45 बजे रात में शुरू हुई है, ठंडी ज्यादा है। आइंदा साल मुमकिन है कि मौसम भी साजगार रहेगा और मुझे भी 11 बजे का वक्त मिलेगा। हाँ, 10 दिन पीछे और ठंड बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। ठंड में अगर इजाफा हुआ तो भी इंशाअल्लाह ताला उससे बचने का माकूल इंतजाम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। तो बात पूरी कर दूं, इजाजत है बात पूरी कर दूं? हाँ, तो वो ओवैसे करनी जी ने ये मकाम माँ की खिदमत से मिला, लिहाजा नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों ये पैगाम लेकर जाओ कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। और मिश्का शरीफ की हदीस शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मक्किया का मदनिया का नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक हुजूर पुरनूर शाफे यौमुन नुशूर की बारगाह में एक सहाबी आ गए और सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, जरा तवज्जो करना नौजवानों, तर्जमा पेश कर रहा हूं हदीस शरीफ का। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक किसके साथ होना चाहिए? सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए? या रसूल अल्लाह, वो कौन है? बाप है कि माँ है, दादा है कि दादी है, नाना है कि नानी है, खालू है कि खाला है, फूफा है कि फुप्पू है, बेटा है कि बीवी है कि बेटी है, सास है, ससुर है, उस्ताद है, इमाम है, पीर है, वो आका आप ही बताइए वो कौन है? भाई है कि बहन है, मामू है कि मम्मी है? वो आका आप ही बताइए सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? आका आप फरमा देंगे तो आपकी बात वो निराली बात है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। या रसूल अल्लाह, आप ही बताइए वो कौन है? कौन है? कौन है? वो कौन है? अब आका ने फरमाया सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। नौजवानों, माँ की मोहब्बत में बोलो सुबहान अल्लाह, और एक बार वालिद की मोहब्बत में बोलो सुबहान अल्लाह। कहां चले आप? ये है अमल। सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक कौन? कौन? माँ। तर्जमा सुनकर फौरन माँ की खिदमत में जा रहे हैं कि अभी मैं खिदमत करूंगा, अभी फौरन करूंगा। लोग कहते हैं तकरीर का असर न रहा, असर न रहा, असर न रहा। ये तीर की तरह असर, कमान से निकला, निशाने पे लगा।
सुभान अल्लाह, माँ की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ। अब सहाबी ने पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। बोलो हर जुमले पे बोलो भाई सुभान अल्लाह। माँ की मोहब्बत को पेशे नजर रखो, ठंडी से मुकाबला करो। आका से सहाबी ने तीसरी बार पूछा आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान फिर कौन? आका ने तीसरी बार फरमाया फिर तुम्हारी माँ। अब सहाबी ने तीसरी बार पूछ लिया, आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। सुभान अल्लाह, 3 बार आका ने माँ का जिक्र किया। ओ अक्ल सलीम रखने वाले पीलीभीत के दानिश्वरों, जरा तुम भी नतीजा निकालो, तुम भी गौर खौज करो, तुम भी जरा तहकीक करो। तो बाप की शफकत बेमिसाल है, बाप का प्यार बेमिसाल है, बाप की मेहनत बच्चे की परवरिश के लिए बेमिसाल है। लेकिन माँ की मशक्कत और माँ की मेहनत और माँ का प्यार अगर तुम तकाबुल करोगे तो यकीनन 9 महीने तक माँ अपने बच्चे को खूने जिगर अपने पेट में रखकर पिलाती है। वलादत के वक्त जो उसकी तकलीफ होती है, अल्फाज नहीं के दर्द ज़ेह को अल्फाज में मैं बयान करूं। और 9 महीने तक डॉक्टर की तंबीह के मुताबिक ये चीजें इस्तेमाल करनी है, ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर ये चीजें खाओगी तो बच्चे के लिए मुजीर है, ये चीजें खाओगी तो बच्चे के लिए मुजीर है। तो अपनी ख्वाहिश को माँ अपने बच्ची की सेहत के लिए, अपने बच्चे की सेहत के लिए कुर्बान करती है। और मौत और जिंदगी के बीच में रहकर बच्चे की वलादत के वक्त गोया माँ कुर्बानी देती है और वलादत के बाद खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। ठंडी के मौसम में बच्चे की परवरिश के लिए जो कुछ मुमकिन हो करती है, गर्मी के अय्याम में बच्चे को राहत पहुंचाने के लिए जो कुछ राहत के असबाब है, माँ उसका इंतजाम करती है और इस तरह से बच्चे की परवरिश करती है। तो बाप की बनिस्बत माँ की मेहनत शफकत मोहब्बत 3 गुनी ज्यादा है। इसलिए आका ने फरमाया कि सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ की मोहब्बत में जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितने माँ के लाल हैं सब उठा ले, बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तभी तो आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता तामिल उम्माहात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। आका ने फरमाया वो ऐसे करने के हवाले से अल्लाह अकबर कि वो अपनी माँ की खिदमत करते हैं, माँ के साथ नेकी करते हैं। उनकी वालदा नाबीना थी हजरत ओवैसे करनी ने जमाने मुस्तफा पाने के बावजूद अपनी माँ की खिदमत के पेशे नजर बारगाह रिसालत में हाजिर होकर सहाबियत की सादत से सरफराज न हो सके। उनके सामने माँ की खिदमत थी, माँ की इताअत थी। तो माँ की खिदमत और इताअत ने हजरत ओवैसे करनी को ऐसा मुमताज कर दिया कि आज पीलीभीत शरीफ में जश्न ओवैसे करनी हो रहा है और क़यामत तक जश्न ओवैसे करनी होता रहेगा। माँ की इताअत और खिदमत औलाद को बुलंद बना देती है, औलाद को ज़ीशान बना देती है, औलाद को यकीनन साहिब अखलाक और साहिब मोहब्बत बना देती है। माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। इजाजत दो तो एक रवायत और सुना दूं, मतनी हदीस पेश करने का वक्त नहीं है, खाली तर्जमा सुन लो। आका ने फरमाया, क्या फरमाया, क्या फरमाया? ये शाबान की 15वीं शब है ना, सुभान अल्लाह। आका ने क्या फरमाया? जब एक सहाबी ने कसम खाई कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट ऊपर वाला हिस्सा चूमूंगा और नीचे वाला हिस्सा चूमूंगा। दरवाजे के 2 हिस्से होते हैं, नीचे ऊपर।
सहाबी ने कहा कि मेरा अगर काम हो गया तो जन्नत के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को चूमूंगा। अब काम हो गया तो सहाबी परेशान हो गए, अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब चौखट को चूमूंगा, कसम उतारूंगा। सहाबी परेशान, लेकिन उनका अकीदा ये था, इज्जत मिलती नबी की चौखट से, अजमत मिलती नबी की चौखट से, दौलत मिलती नबी की चौखट से, सरबत मिलती नबी की चौखट से, शौकत मिलती नबी की चौखट से। सदाकत नबी देते, अदालत नबी देते, सखावत नबी देते, शुजाअत नबी देते, मरीजों को शिफा नबी देते। शम्सो कमर नबी के सदके में, बरगो समर नबी के सदके में, खुशको तर नबी के सदके में, जिन्नो बशर नबी के सदके में, लालो गोहर नबी के सदके में, हैवानात नबी के सदके में, नबातात नबी के सदके में, जमादात नबी के सदके में, कायनात नबी के सदके में, आफताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी नबी के सदके में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक नबी के सदके में। होते कहाँ खलीलो बिना, काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। माशाअल्लाह, जिनके लिए ठंड से बचने का इंतजाम है वो पूरी कुव्वत से बोले सुभान अल्लाह। दोनों साइड के लोग महफूज हैं, जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। तो एक शेर पेश करता हूं नौजवानों, इस शेर को तख्ते दिल पे लिख कर ले जाना। आज की रात का ये अजीम पैगाम, मेरे अजीज, मेरे अजीज, ओ मेरे अजीज, ये पैगाम लेकर जाओ, पैगाम लेकर जाओ। नहीं, इंसाफ करो, इंसाफ, इंसाफ करो, बात पूरी होने वाली है, इंसाफ करो। माँ की मोहब्बत में और वालिद की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। इंसाफ करो। शेर सुनो कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, हजरत माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी। माशाअल्लाह। तो सहाबी आ गया, या रसूल अल्लाह, मैंने कसम खाई है कि मेरा काम हो जाएगा तो ऊपर वाला हिस्सा जन्नत के दरवाजे का चूमूंगा और नीचे वाला हिस्सा चूमूंगा। आका मैं क्या करूं, अभी तो जिंदा हूं, जिंदा। आका ने फरमाया, आका ने फरमाया घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना, माँ के कदम को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक अदा कीजिए, हक अदा कीजिए, पूरी ताकत से बोलिए सुभान अल्लाह। साहबी रोने लगे, या रसूल अल्लाह उनका इंतकाल हो चुका, आका उनका इंतकाल हो चुका, वो हयात से नहीं है। फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। बेशक। साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उनकी कब्रें कहाँ है, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। फरमाया घर चले जाओ, दो निशान बना लेना, दो निशान बनाने के बाद, दो लकीर बनाने के बाद, एक को बाप की कब्र तस्वुर करना और दूसरी लकीर को माँ की कब्र तस्वुर करना। बाप वाली लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ वाली लकीर की पैंती को चूम लेना। इस तरह से कसम उतर जाएगी। ये माँ का मकाम है, ये बाप का मकाम है। ओ नौजवानों, माँ भी अजमत वाली है और बाप भी अजमत वाला है। अजमते वालदैन, अजमते वालदैन, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब। एक हाथ माँ के नाम पर और दूसरा हाथ वालिद के नाम पर उठाए, बोले सुभान अल्लाह।
माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ की शफकत पे मिसाल देखो। ये अपना पड़ोसी मुल्क है ना चीन, वहां सदियों पहले जलजला आया, जलजला, लाखों लोग मर गए। मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, लाश ही लाश, लाश लाश लाश। कई दिनों के बाद जब मलबों के अंदर से खातून निकली, उसके साथ एक बच्चा था। डॉक्टरों ने इलाज किया तो खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया, होश आ गया। लेकिन डॉक्टरों ने देखा उस खातून की उंगली जख्मी है, उंगली का किनारा, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। अब डॉक्टरों ने कहा खातून ये उंगलियों का किनारा कैसे जख्मी हो गया, ये किनारे जख्मी कैसे हुए? रोने लगी, कहने लगी कि मैं जहां थी छत गिरी और मैं कोने में किसी तरह बच गई, ऊपर मलबा ही मलबा था। मेरे बेटे को भूख लगी, मैं दूध पिला दी, दोबारा रोया, दूध पिला दी। अब मेरे सीने में दूध भी न रहा, लेकिन बच्चा मुसलसल दूध के लिए रोता था। मैं सोचने लगी कि दूध का इंतजाम कैसे करूं, कहां से करूं। मैं सोचने लगी कि मेरे जिस्म खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। कहती है जब बच्चा रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी, और जब खून जारी हो गया तो बच्चे के मुंह में उंगली डाल दी। बच्चा खून चूसता रहा, चूसता रहा, चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा। थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई, दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, खून जारी हो गया, बच्चे के मुंह में डाल दी, वो खून चूसता रहा, चूसता रहा। थोड़ी देर के लिए उसे तसल्ली मिल गई। इस तरह से मैं बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आप लोगों ने मुझे और बच्चे को दूसरी जिंदगी दी है। मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखा है, मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है। डॉक्टरों ने कहा माँ की शफकत को सलाम, माँ की अजमत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। अगर माँ ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो ये माँ मोहब्बत में अपने बच्चे को खून पिला देती है, खून पिला देती है। पीलीभीत के नौजवानों, अल्लाह की कसम ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की खिदमत में हासिल होगी। और हजरत ओवैसे करनी को ये मकाम माँ की खिदमत से मिला है। माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, शादी से पहले भी खिदमत करो और शादी के बाद भी खिदमत करो। शादी से पहले माँ बाप से जितनी मोहब्बत थी, शादी के बाद मोहब्बत में कमी ना हो बल्कि इजाफा होना चाहिए। क्योंकि वो जो जौजा है, तुम्हारी जौजा, जो तुम्हारी शरीके हयात है, जो तुम्हारी बीवी है, वो माँ बाप के सदके में तुम्हें मिली है। अल्लाह ताला ने एक नेमत दुल्हन की शक्ल में तुम्हें अता फरमाई माँ बाप के सदके में। तो इस नेमत के हुसूल पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और माँ बाप की खिदमत करो। एक हदीस शरीफ और सुन लो, रुखसत होता हूं। आका ने फरमाया अन्नज़रु इला वज्हिल वालिदैहि इबादत, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? तो मिशकात शरीफ बाबुल बिर्र वसीला सफा नंबर 421, काला अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारियन ज़ुरु इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा इला आखिरिल हदीस। सुन लीजिए तर्जमा। हजरत इमरान बिन हुसैन हदीस शरीफ के रावी हैं। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने फरमाया कि औलाद, बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता। शबे बरत में ले जाओ पैगाम,
हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब। पीलीभीत शरीफ रहते हैं आप, हज कीजिएगा 7 लाख रुपए खर्च होंगे, 8 लाख रुपए खर्च होंगे जी, या 6 लाख रुपए खर्च होंगे, फिर हज होगा आपका हज। यहां से जाइए लखनऊ या दिल्ली, अरकाने हज अदा कीजिए, मैदान अरफात, मैदान मीना, मुजदलिफा, तवाफ़े काबा वगैरह 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 करने के बाद आप हज करेंगे और हज कबूल होगा। लेकिन गरीबों, अगर किसी वजह से ना जा सको, गुर्बत की वजह से ना जा सको, या मालिके निसाब किसी उज़्र शरई की वजह से ना जा सके, तो घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लेंगे, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। अब साहबी ने पूछा, आका अगर रातों दिन में माँ बाप को 100 बार देखें तो 100 बार देखें तो आका ने फरमाया, अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। सूरज को किरण, चांद को जौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी ही, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। हजरत ओवैसे करनी की अजमत, उनकी शान ताबइयत बेमिसाल है, वो मुस्तजाबुद्दावात हैं, उनकी हर अदा बेमिसाल है। आज पीलीभीत शरीफ में हम हैं और तमन्ना कर रहे हैं काश हजरत ओवैसे करनी की जियारत हो जाती, काश ओवैसे करनी से मुसाफा हो जाता, मुआनका हो जाता। इश्क रसूल की बुनियाद पर और माँ की खिदमत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उन्हें वो मकाम अता फरमाया। तवज्जो करो, वो मकाम अता फरमाया कि हजरत ओवैसे करनी सहाबी नहीं है, सहाबी नहीं है, ताबई हैं, ताबई हैं, ताबई हैं, लेकिन ताबई से सहाबी मगफिरत की दुआएं करवा रहा है। ये मकाम ताबई को माँ की खिदमत से हासिल हुआ है। आखिरी बात सुन लो, शबे बरत है ये, शबे बरत। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि बिस्तर पे मुस्तफा ना थे, मेरी आंख खुली, साहिबे लौलाद नाज़रीन सुल्तान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे जलवा फरमा थे। मैं निकल गई प्यारे नबी को ढूंढने, आखिरी बात पेश कर रहा हूं मैं निकल गई ढूंढने। फरमाती हजरत आयशा कि मैं ढूंढते हुए जन्नतुल बकी के करीब पहुंच गई। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर जन्नतुल बकी से बाहर जलवा फरमा हुए और फरमाया, ओ आयशा क्या तुम ये समझती हो कि अल्लाह और रसूल तुम्हारे साथ हक तलफी करेंगे? हजरत आयशा कहती, या रसूल अल्लाह मैं ये समझी कि आप किसी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के घर तशरीफ ले गए। आका ने फरमाया, ओ आयशा ये शबे बरत है, शाबान की 15वीं शब है। क्या फरमाया? ये शाबान की 15वीं शब है जिसे हम शबे बरत कह रहे हैं और लैलतुल मुबारका कह रहे हैं। आका ने फरमाया ये शाबान की 15वीं शब है। आज की शब अल्लाह ताला अपनी खास तजल्ली आसमान अव्वल पे अता फरमाता है। आसमान अव्वल पे अल्लाह ताला की खास तजल्ली होती है और आज की शब अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा गुनहगारों की मगफिरत फरमा देता है। बनु कल्ब कबीला है जिस कबीले की पहचान ये थी कि बकरी ही बकरी, बकरी ही बकरी, बकरी ही बकरी, हर घर में बकरी, 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 दर्जने बकरी, बकरियां ही बकरियां, बकरियां ही बकरियां। आका ने बनु कल्ब की बकरियों के जरिए मिसाल देकर ये समझाया कि जैसे बेशुमार बकरियों के बालों का शुमार करना मुश्किल है, शुमार कर भी लो तो उस तादाद से भी ज्यादा गुनहगारों की 15
15वीं शब में अल्लाह मगफिरत फरमाता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। इस हदीस शरीफ से ये साबित हुआ कि आज की शब में इबादत करना भी सुन्नत है और जागना भी सुन्नत है और कब्रिस्तान जाना भी सुन्नत है। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए और कलमे तैयबा का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। चलते चलते आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर एक वादा करें, आप सब कहेंगे करते रहेंगे। बोलिए माँ बाप की खिदमत, बुलंद आवाज से बोलिए माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। माशाअल्लाह।